हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसका काफी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जिन लोगों ने ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जो स्कीम आई थी 1184 प्लॉटों की, इसमें एप्लीकेशन लगाई है, चाहे किसी ने एक किसी ने दो, जितनी फैमिली है, जो भी फैमिली में मेंबर थे उनकी, तो उनको काफी इंतजार था कि किस साइज में कितनी एप्लीकेशन लगी है ये जानने का। क्योंकि उन्होंने जिस साइज में प्लॉट अप्लाई किया है, चाहे किसी ने 120 में या 162 में, 200 में, 300 में, 500, 1000, 2000 में, तो उसमें कितनी टोटल एप्लीकेशन लगी है, कितने लोगों ने 10% पेमेंट की है, कितना उनका जिसमें उन्होंने अप्लाई किया है उसमें कितने और लोग हैं, ये जानने के लिए तो आज की वीडियो में वही हम लेके आए हैं। आपको बताएंगे कि किस साइज में कितनी एप्लीकेशन लगी है टोटल, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और भी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं इससे रिलेटेड वो भी वीडियो में आपको दी जाएंगी। जैसे कि अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो लोन की सुविधा जो है वो किस तरीके से होगी, जो अभी 90% पेमेंट जो बची हुई है, जैसे 10% कर दिया और उसके बाद जो पेमेंट बचती है उसकी लोन वगैरह की सुविधा, अगर प्लॉट नहीं निकलता है तो पेमेंट कितने दिन में वापस आएगी, इन सब पे भी वीडियो में बात करेंगे लास्ट में। तो आप देखें, ये जो स्कीम आई थी, पहले मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको कि ड्रॉ वगैरह जो किस तरीके से होगा। तो ये जो स्कीम आई थी 8/8/2023 को ये लॉन्च हुई थी। इस पे लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। स्कीम जो चली थी वो 1/9/2023 तक चली थी, मगर इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आने की वजह से इसकी डेट 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। तो 4/9/2023 इसको कर दिया गया था। इसके बाद इसका ड्रॉ जो होना है, जो अभी डेट है, वो आपकी रहेगी 18/10/2023, यानी कि 18 अक्टूबर 2023। तो ये इस तरीके से ये इसका रेरा रजिस्ट्रेशन कराना होता है हमें। जैसे मैं बताता हूं कि कोई भी अगर बिल्डर की टाउनशिप है या गवर्नमेंट की है तो उनके पास रेरा अप्रूव है। जैसे जो मोस्टली बिल्डर की टाउनशिप है, अगर वो रेरा अप्रूव है, उनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसी में आप इन्वेस्ट करें, उसी में आप जाएं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेरा नंबर। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके ऐसे ही प्लॉटिंग कर रहे हैं या टाउनशिप बसा रहे हैं, उससे आप दूर रहें, उसमें ना जाएं। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्लॉट जो है वो मैं एक बार मैप पे काफी बार पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से ये प्लॉट कहां कहां सेक्टरों में देखने के लिए मिलेंगे आपको, किस साइज के। ये आप देखेंगे, ये मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको बता देता हूं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए जाता है। ये जो यमुना सिटी है ये आपको दोनों ही साइड देखने के लिए मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको राइट साइड में भी देखने के लिए मिलेगी और लेफ्ट साइड में भी। राइट साइड में ये पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसमें आपको राइट साइड में सेक्टर 22 देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 22 आपको राइट साइड में ये सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेक्टर 16 देखने के लिए मिलेगा। ये आपको सेक्टर 17 देखने के लिए मिलेगा। ये आपको सेक्टर 18 देखने के लिए मिलेगा रेजिडेंशियल। और ये सेक्टर 20, ये सेक्टर 20 इस बार जो अलॉटमेंट आई हुई है वो आपकी सेक्टर 16 में है, सेक्टर 17 में है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे से 120 मीटर का रोड जाता है। दोनों ही सेक्टर इसी पे देखने के लिए आपको मिलेंगे, जहां पे आपके छोटे साइज आपको देखने के लिए मिलेंगे 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर। मोस्टली पहले आपने देखा होगा तो आपको सेक्टर 18, सेक्टर 20 में देखने के लिए मिला था, मगर इस बार आपको सेक्टर 16 में ही ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद जो बड़े साइज हैं वो आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। पहले से भी इसी सेक्टर में थे बड़े साइज, 20 सेक्टर 20 में ही, जैसे कि 500 मीटर, 1000 और 2000 मीटर के आपको रेजिडेंशियल प्लॉट भी सेक्टर 20 सेक्टर में ही देखने के लिए मिलेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें स्कीम, ये आप देख लें थोड़ा सा एक बार। ये जो सेक्टर है, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में यमुना एक्सप्रेसवे एरिया के, इनमें आपको ये प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिले जिसमें लोगों ने अप्लाई किया। ये वही है डेट। अब तो बस इसी डेट पे हमें ध्यान रखना है। जो इसमें ड्रॉ की डेट है वो 18 अक्टूबर 2023 है, तो इसी का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से ये प्लॉट थे, जो साइज थे वो आपको 120, 162, 200, 300, 500, 1000, 2000, टोटल जो प्लॉट थे वो 1184 प्लॉट थे, जिसमें ये संख्याएं थी। इसमें कुछ किसानों के लिए छूट थी, जो जिन किसानों की यहाँ पे जमीन ली है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने, उनके लिए 206 प्लॉट उनके लिए रिजर्व रखे गए थे। जिनकी यहाँ पे वर्किंग इंडस्ट्री है या कोई कॉमर्शियल यूनिट है
या कोई उनकी फंक्शनल यहाँ पे कॉमर्शियल, किसी भी तरह का कॉमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है या इंडस्ट्री है, तो उनके लिए ये प्लॉट्स यहाँ पे रखे गए थे इस कैटेगरी में। और ये आप देखेंगे तो टोटल जो जनरल कैटेगरी के लिए बचते थे वो ये प्लॉट बचते थे। कुछ ये पेमेंट का यहाँ पे था डिटेल्स, जिसमें SC ST के लिए अलग अलग पेमेंट थी। ये सब अभी कंप्लीट हो गया, तो इस पे अभी आप ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप देखेंगे 120 मीटर जो सबसे छोटा यहाँ पे साइज था 120 मीटर, उसमें टोटल प्लॉट थे आपके 194 प्लॉट टोटल थे 120 मीटर में, जिसमें टोटल जो पेमेंट की गई 10% पेमेंट जो की गई उसका ये ब्यौरा है। उसमें टोटल इन लोगों ने 10% पेमेंट करी। इसमें 30,254 लोगों ने ये पेमेंट की है आपकी 120 मीटर में, 10% लोगों ने। बाकी एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा लगी है इसमें, बाकी 10% जो पेमेंट की है वो इन लोगों ने पेमेंट की। और टोटल प्लॉट जो थे वो 194 प्लॉट थे 120 मीटर में। 120 मीटर आपको सेक्टर 16 में भी देखने के लिए मिल सकता है और आपको सेक्टर 17 में भी देखने के लिए मिल सकता है। दोनों ही सेक्टरों में ये साइज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं इससे जो सेकंड साइज है, सेकंड साइज था 162 मीटर। 162 मीटर के टोटल प्लॉट जो थे वो 260 प्लॉट थे, जो कि आपका 120 मीटर से ज्यादा थे 260 प्लॉट। और इसमें टोटल जो लोगों ने अप्लाई किया वो 21,001 प्लॉट इसमें अप्लाई किए, यानी कि 10% जो पेमेंट की वो आपका 21,001 इतने लोगों ने इसमें 10% पेमेंट जमा की है कंप्लीट अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद। ये प्लॉट भी आपको सेक्टर 16 और सेक्टर 17 में ही देखने के लिए मिलेंगे। 162 मीटर जो है ये साइज भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट साइज पे। तो नेक्स्ट साइज था इसमें 200 मीटर, जिसमें सबसे ज्यादा प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस अलॉटमेंट में सबसे ज्यादा जो प्लॉट थे वो 200 मीटर में ही थे। 200 मीटर के टोटल प्लॉट जो थे वो आपके 466 प्लॉट टोटल थे, जो आपको सेक्टर 16 में भी देखने के लिए मिलेंगे और आपके सेक्टर 17 में भी देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही सेक्टरों में आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। तो इनमें जो टोटल एप्लीकेशन में 10% पेमेंट जो जमा की, वो सबसे ज्यादा पेमेंट इसी में जमा हुई 10% पेमेंट, जिसमें 54,734 लोगों ने इसमें 10% पेमेंट जमा की। अप्लाई बहुत लोगों ने किया, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड से अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद फॉर्म भी काफी लोगों ने खरीदा, और जो टोटल फाइनल हुआ 10% पेमेंट जमा करके वो इतना टोटल आया 200 मीटर में। तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन लगी। जैसे लोग सोच रहे थे कि 200 मीटर का साइज ठीक है, प्लॉट भी इसमें बहुत ज्यादा है और प्लॉटों से जो नंबर ऑफ प्लॉट्स थे जो अथॉरिटी निकाले थे वो भी ज्यादा थे, उसी हिसाब से लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो इसमें लगाई और 10% पेमेंट जो है वो पे की। चलते हैं नेक्स्ट साइज पे। नेक्स्ट साइज था इसमें 300 मीटर। 300 मीटर पहले आपने देखा हो तो आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 18 मोस्टली 300 मीटर से ही भरा हुआ है। मोस्टली सेक्टर 18 में सभी प्लॉट ये सेक्टर 18 में थे और सेक्टर 20 में थे पहले ये प्लॉट। और सेक्टर 20 की भी काफी पॉकेट है, जैसे कि FGHKLMNOP पॉकेट, ये सेक्टर 20 में भी 300 मीटर की थी और सेक्टर 18 में तो मोस्टली यही पॉकेट है जो है वो आपको सभी 300 मीटर की मोस्टली देखने के लिए मिलेंगी। इसमें जो टोटल प्लॉट थे वो आपके 208 प्लॉट थे, मगर इसमें जो 10% लोगों ने पेमेंट की वो आपका 16,896, जो 10% पेमेंट इतने लोगों ने इसमें की है। अब ये जो प्लॉट है आपको इस बार सेक्टर 16 में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये सेक्टर 17 या ये सेक्टर 17 या सेक्टर 18 सेक्टर 20 में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इस बार आपको सेक्टर 16 में ही ये सभी प्लॉट 300 मीटर के देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे कि हमें सेक्टर भी सिलेक्ट करना था, हमने सेक्टर नहीं सिलेक्ट किया, क्या सेक्टर भी सिलेक्ट करना था। देखिए, मैंने काफी वीडियो में पहले भी बताया, आप इसमें सेक्टर नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप ओनली प्लॉट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी साइज में आप जाना चाहें, 120 मीटर, 162 मीटर या 200 मीटर, 300 मीटर, आपको सेक्टर सेलेक्ट करने की अनुमति नहीं थी। और आप कहते थे जैसे कि सेक्टर 20 में हम अप्लाई कर दें, कौन सा सेक्टर ज्यादा बढ़िया है, तो सेक्टर 20 में बड़े ही साइज के प्लॉट थे, तो आप उस पे ना जाएं कि आपने सेक्टर नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था सेक्टर सेलेक्ट करने का। आप बस प्लॉट का
साइज सेलेक्ट कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज पे। तो नेक्स्ट साइज जो है वो था 500 मीटर। 500 मीटर आपको इस बार जो है देखने के लिए मिलेगा वो सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेगा। सेक्टर 20 में ही 500 मीटर देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी 500 मीटर की पॉकेटें जो है वो सेक्टर 20 में ही थी, जैसे कि क्यू पॉकेट हो गई, आपकी आर पॉकेट हो गई, आपकी एस पॉकेट हो गई, टी पॉकेट हो गई और यू पॉकेट, जो नियर आपको सेक्टर 21 के पास जो फिल्म सिटी के लिए जो है सेक्टर, उसी में आपको उसी के बिल्कुल फेसिंग पे आपको 500 मीटर की जो पॉकेट है, पांचों पॉकेट वो देखने के लिए मिलेंगी। जिसमें टोटल इस बार प्लॉट थे 24 प्लॉट थे। किसान कोटा या और जो छूटे थी उनको सबको मिला के 24 प्लॉट थे। इसमें टोटल जो एप्लीकेशन लगी है और जिन लोगों ने 10% पेमेंट जमा की है, 3579 लोगों ने इसमें 10% पेमेंट जमा की है 500 मीटर के जो प्लॉट है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज पे। तो नेक्स्ट साइज आप देखेंगे ये 1000 मीटर का नेक्स्ट साइज था। इसमें जो बड़े साइजों में से ये प्लॉट इस बार आपको सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये साइज भी आपको सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेगा। और इससे पहले भी ये प्लॉट सेक्टर 20 में ही थे। सेक्टर 20 में इनकी 3 पॉकेटें हैं, जैसे कि आपका सी, डी और ई पॉकेट। ये 1000 मीटर की पॉकेट है सेक्टर 20 में ही। इनमें जो टोटल प्लॉट थे वो 13 प्लॉट थे इस बार अलॉटमेंट में। 1184 में से 13 प्लॉट 1000 मीटर के थे, जिनमें 10% जो पेमेंट की गई है 1055 लोगों ने 10% पेमेंट जमा की है। ये टोटल तो बड़े साइज के प्लॉट थे, फिर भी इसमें काफी एप्लीकेशन जो है इस बार लगी है। अब चलते हैं नेक्स्ट साइज पे। जो सबसे बड़ा साइज था इस बार अलॉटमेंट में वो था 2000 मीटर का, मगर आप इस पे ना जाएं। 2000 मीटर जो है वो भी सेक्टर 20 में ही है। और यहां पे सबसे बड़ा जो साइज है रेजिडेंशियल का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, वो 4000 मीटर के प्लॉट है, जो कि आपका सेक्टर 20 में ए ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो है ये आपको सेक्टर 20 के बी ब्लॉक में देखने के लिए मिलेंगे 2000 मीटर के। 2000 मीटर के इस बार जो प्लॉट थे वो 19 प्लॉट थे टोटल, जो इस बार अलॉटमेंट में थे। और इनमें जो टोटल 10% पेमेंट जमा की है वो 543 लोगों ने 10% पेमेंट जमा की है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन जो है वो लगी है। अब बात कर लेते हैं हम टोटल एप्लीकेशन पे। तो आप देखेंगे टोटल जो प्लॉट थे जो इस अलॉटमेंट में, छोटे बड़े सभी साइज मिला के, सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 20 में, वो टोटल आपको 1184 प्लॉट थे। और जो 10% जो पेमेंट जमा की, 10% जो पेमेंट जमा की वो आपकी ये टोटल आया, जिसमें 1,28,062 लोगों ने 10% पेमेंट जमा की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें 10% पेमेंट जमा की। एक होता है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर दिया, जैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो वो तो बहुत लोगों ने किया है। वो तो आपका 2,22,000 कुछ आंकड़ा है जो हुआ था। बाकी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर ऑफ प्लॉट थे जो अथॉरिटी ने निकाले थे, मगर जो 10% पेमेंट जमा किया वो लाखों में जाके जमा किया है। तो लोग यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां प्लॉट खरीदना चाहते हैं। लोगों को ये जो शहर बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, ये पसंद है, ये लोग जानते हैं इस बात को। तो काफी अच्छी लोकेशन है, आने वाले टाइम का एक बहुत ही बेहतरीन शहर है। बाकी प्लॉट की संख्या कम होने की वजह से लोगों ने काफी अप्लाई किया है फिर भी, मगर प्लॉट 1184 है तो 1184 ही लोगों को मिलेंगे। बाकी और भी फ्यूचर में कोई अलॉटमेंट आती है, कोई नए सेक्टर आते हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ छोटी छोटी बातों पे बात कर लेते हैं, जैसे लोन के लिए। देखिए लोन अभी तक जो किया गया था वो आपका 10% पेमेंट का जो लोन किया था वो आपका आईसीआईसी बैंक ने किया था। आईसीआईसी बैंक की कुछ ब्रांच थी जो 10% पेमेंट थी, जो अप्लाई करने के लिए 10% पेमेंट के लिए जो की थी वो आपका आईसीआईसी बैंक ने की थी। मगर इसके बाद अगर आपका प्लॉट निकल आता है और आपकी जो बची हुई 90% पेमेंट है वो आपको आईसीआईसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी बैंक आपका लोन कर देगा, क्योंकि आपको
अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद कोई भी बैंक आपका इस पे लोन कर देगा, आप निश्चिंत रहें। अब आपको आईसीआईसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास काफी ऑप्शन होंगे, उनसे आप ये लोन करा सकते हैं, जो आपका 70 से 80% के आसपास तक आपका लोन हो जाएगा। कुछ पेमेंट बचेगी, वो आपको अपने पास से करनी पड़ेगी। अब मेन टॉपिक आता है कि एप्लीकेशन तो इसमें जैसे लगी काफी ज्यादा लोगों ने 10% पेमेंट जमा की है, ये टोटल पेमेंट जमा की है, मगर प्लॉट जो है वो 1184 है। अगर हम इन्हें 1184 में से माइनस करेंगे तो फिर भी लाखों आदमी जो बच जाएंगे, जिनकी 10% पेमेंट चाहे उन्होंने बैंक से लोन लेके या अपने पास से पे जो किया है, वो कब रिटर्न आएगी। तो अथॉरिटी ने अपनी जो नोटिफिकेशन है, जो गाइडलाइंस है, उसमें 1 साल का टाइम दिया है, 1 ईयर का उन्होंने टाइम दिया है कि वो इतने टाइम में आपकी पेमेंट रिटर्न कर देंगे। मगर आप निश्चिंत रहें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको आपकी जो पेमेंट है वो 1 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट होने के बाद, चाहे वो 18 अक्टूबर को अलॉटमेंट आपकी हो या उसके बाद कोई और डेट आए, कोई डेट अगर और ऊपर नीचे होती है, कोई और डेट आए, उसके 1 महीने बाद आपको आपकी 10% पेमेंट मिल जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये ना सोचे कि हमारी जो 10% पेमेंट है वो 1 साल बाद हमें मिलेगी, क्योंकि काफी लोगों ने भी पहले भी इससे पहले अप्लाई किया है। पिछली बार भी 90-92 हजार आदमियों के आसपास उन्होंने 10% पेमेंट जमा की थी, जब 477 प्लॉट का ड्रॉ आया था 2022 में। तो उनकी पेमेंट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर सभी को मिल गई थी। और काफी लोगों ने तो पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया है जिनकी पेमेंट रिटर्न आ गई थी। कुछ लोग अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को थोड़ी सी हौसला मिलेगा, क्योंकि 1 साल का टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी पेमेंट जो है अगर नहीं निकलता है किसी कारणवश आपका प्लॉट, हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे, वही कामना करेंगे कि आप सभी का प्लॉट निकले, मगर क्वांटिटी कम होने की वजह से जो जितने प्लॉट है वो ही निकलेंगे। बाकी जिसका भी निकलेगा उनके लिए अच्छी है, और अगर जिनका नहीं निकलता है तो उनकी भी 10% वापस आ जाएगी। बाकी आप रीसेल में काफी चीजें हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर नहीं निकलता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी थी 1 साल पहले, चाहे आपका फ्री होल्ड हो, एग्रीकल्चर हो, अथॉरिटी प्लॉट हो, या किसी बिल्डर जो अच्छे बिल्डर के प्लॉट्स हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, उनके रेट जस्ट डबल हो गए पिछले 1 साल से और आज के टाइम पे। मगर मैं ये कहता हूं कि हो सकता है कि डबल ना हो 2024 में, मगर 2024 नेक्स्ट ईयर जो है वो यमुना सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, ईयर है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एयरपोर्ट वर्किंग में देखने के लिए मिलेगा, फिल्म सिटी का काम आपको ग्राउंड पे देखने के लिए मिलेगा। आज के टाइम पे कुछ इंडस्ट्री वर्किंग में है सेक्टर 29 और सेक्टर 32 में। हो सकता है 1 साल बाद आपको काफी इंडस्ट्री जो है वो वर्किंग में देखने के लिए मिले। कुछ यूनिवर्सिटियां आज के टाइम पे भी वर्किंग है सेक्टर 17 में, जैसे आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरीके से कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी और भी आपको वर्किंग में देखने के लिए मिले। आपकी विवो कंपनी जो है सेक्टर 24 में, वो आपको वर्किंग में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट ईयर काफी चीजें ग्राउंड पे देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है फिर से रेट डबल आपको देखने के लिए मिले, जो काफी तरह की प्रॉपर्टी है, मगर डबल भी नहीं हुए तो पिछले साल से आधे रेट तो बढ़ेंगे। और आज के टाइम पे ये लोकेशन काफी अच्छी है, क्योंकि हम कोई भी पैसा लगाएं उसमें हमें क्लियर दिखता है कि ग्रोथ होनी है, वो बढ़ना ही बढ़ना है। ये सबसे अच्छी बात है। तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं रीसेल में। अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो रीसेल में भी काफी ऑप्शन है जिनमें आप जा सकते हैं। कम बजट में भी ऑप्शन है, और ज्यादा बजट में आप अथॉरिटी में जा सकते हैं, जो बड़े साइज के प्लॉट है, या छोटे साइज के भी काफी प्लॉट उस टाइम तक हो सकता है कि अवेलेबल हो जाए, जैसे कि 60 मीटर है, आपका 90 मीटर है, 120 162 मीटर भी काफी और आपको देखने के लिए मिले रजिस्टर्ड प्लॉट, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी, काफी लोग चाहते थे। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी पहले और भी 2 नंबर दिए हुए हैं, उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और आप अगर हमारे ऑफिस आना चाहें तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास देखने के लिए मिलेगा। जो एड्रेस जो रहेगा आपका 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्ड फिलिंग 1, ग्रेटर नोएडा। परी चौक से 1 मेट्रो स्टेशन पहले नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है, जस्ट उसी के पास में हमारा ऑफिस है।
तो आपकी कोई भी क्वेरी है यमुना एक्सप्रेसवे को लेके, जेवर एयरपोर्ट के आसपास यमुना सिटी को लेके, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहां पे रीसेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में, या उनकी किसी तरह की प्रॉपर्टी है उनके पास भी, या जिन लोगों ने इसमें एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने किस साइज में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें कितनी एप्लीकेशन लगी है उनको भी पता चल सके। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी भी अलॉटमेंट से लेके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।